तो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पोजीशनिंग क्लाइंट जो यूनिट है उसके टॉपिक करेंगे। तो पोजीशंस के लिए क्वेश्चंस होंगे सारे। पहला जो है क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर थोरैकोसेंटेसिस। ठीक है। ए नर्स इज़ असिस्टेड द क्लाइंट टू विच पोजिशन फॉर द प्रोसीजर। देखिए, थोरैकोसेंटेसिस क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। थोरैकोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फ्लूइड को और एयर को रिमूव किया जाता है लंग्स के चारों ओर जो होता है, लंग्स के अराउंड जो होता है। ठीक है। और ऐसे करके रखा जाता है, पेशेंट को सपोर्ट किया जाता है कार्डियक टेबल से। ठीक है। तो क्या आंसर होगा? लाइंग इन बेड ऑन अफेक्टेड साइड, लाइंग ऑन बेड ऑन अनअफेक्टेड साइड। तो देखो, अफेक्टेड साइड में तो आप रख नहीं सकते, तो अनअफेक्टेड में रख सकते हो। सिम्स पोजीशन यहाँ नहीं देनी होती, पेशेंट को बिल्कुल प्रोन पोजीशन में लेटा के और अपर लेग और अपर जो हैंड है उसको फ्लेक्स करना, वो नहीं करना। प्रोन पोजीशन विद हेड टर्न टू द साइड एंड सपोर्ट बाय द पिलो, ये भी नहीं करना। तो क्या करना है इसमें? करना है अनअफेक्टेड साइड पे पेशेंट को लिटा के, तब आप आराम से क्या कर सकते हो, आप थोरैकोसेंटेसिस कर सकते हो। टू फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द चेस्ट, द क्लाइंट पोजिशनिंग सिटिंग एट द एज ऑफ द बेड, लीनिंग ओवर द बेड साइड टेबल, जैसा कि ये दिखाया गया है, ये वाला लीनिंग बेड साइड टेबल पे सपोर्ट करके, विद द फिट सपोर्टेड टू द स्टूल और लाइंग इन बेड, बेड नीचे सपोर्ट करो। ठीक है। और क्या कर सकते हो? ऑन अनअफेक्टेड साइड, ठीक है, विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 30 to 40 डिग्री, या आप ऐसे कर सकते हो, अनअफेक्टेड साइड में रख के पेशेंट को लिटा के और बेड को थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हो 30 to 45। तो इसके हिसाब से आंसर जो है होगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इनटू ए क्लाइंट, द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन फॉर इंसर्शन। तो देखो, आपको याद रखना है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, जिसको आप गैस्ट्रिक एनजी ट्यूब बोलते हो, राइस ट्यूब बोलते हो, उस ट्यूब को डालते दौरान आपकी फर्स्ट चॉइस हाई फाउलर पोजीशन होगी। कौन सी होगी? हाई फाउलर पोजीशन में आपको पेशेंट को रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत सेमी फाउलर या फाउलर आप पोजीशन आप रख सकते हो। पहली चॉइस आपकी हाई फाउलर पोजीशन रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स डेवलप ए प्लान ऑफ केयर फॉर क्लाइंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन के अंदर गांठें बन गई जिसके कारण ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं। विच क्लाइंट पोजीशन और एक्टिविटी इन ए प्लान विल बी इंक्लूडेड। तो देखो, डीवीटी क्या है, पहले डीवीटी समझो। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है डीप वेन्स के अंदर, और ये क्लॉट के कारण लोअर लेग्स में, थाई में, पेल्विस में होता है, आर्म में भी होता है। इसके कारण वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और वापस ब्लड का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे लेग्स में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ की जो वेन्स है वो फैल चुकी है और यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो चुका है क्लॉट के कारण। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। कह रहा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देनी है, कौन सी कंडीशन एक्टिविटी जो है प्लान में इंक्लूड करोगे। आउट ऑफ द बेड एक्टिविटी नहीं, ज़्यादा चलना फिरने, ज़्यादा खड़ा होने से, ज़्यादा चलने से तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी, जितना प्रेशर लगेगा पाँव पे उतना। बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी कीप फ्लैट, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ को फ्लैट रखोगे बेड रेस्ट के साथ। बेड रेस्ट विद एलिवेशन ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़, देखो बेड रेस्ट के साथ फ्लैट ना रख के, अगर आप ये जो एक्सट्रीमिटीज़ है, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ है, उनको एलिवेट करोगे, जैसे ही आप इस लेग को एलिवेट करोगे तो ये ब्लड का फ्लो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वीनस जो फ्लो है वो बढ़ेगा, वीनस का प्रेशर कम होगा, जो एडिमा और यहाँ पे पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा। इसलिए आपको ये करना है। बेड रेस्ट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी डिपेंडेंट पोजीशन पे तो नहीं आना। तो राइट आंसर होएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इज 1 day पोस्ट ऑपरेटिव टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है? जो हिप जॉइंट्स हैं उसको रिप्लेस करके नया लगा दिया जाता है, ऐसा इसको बोलते हैं हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है। विच इज़ द बेस्ट पोजिशन इन विच नर्स शुड द प्लेस द क्लाइंट। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के लायक है।
आपको इसमें किस में रखना होगा, साइड लाइन ऑन ए ऑपरेटेड से। तो ऑपरेटेड साइड में तो पेशेंट को लेटाना नहीं, जैसे इस साइड पे हिप रिप्लेस इसी साइड लेटाओगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं करना, गलत है। ऑन द नॉन ऑपरेटेड साइड विद लेग एबडक्टेड, लेग को दूर रखना, एबडक्टेड का मतलब है लेग को दूर रखना। तो यहाँ जॉइंट है और यहाँ जॉइंट अगर ये एबडक्टेड रहेगा तो इस तरीके से फंसा हुआ है, अगर आप इस लेग को एबडक्ट करोगे तो ये फंसा रहेगा, एडक्ट कर दोगे तो ये निकलने का खतरा होता है। अगर आप इस लेग को आगे बीच में की तरफ लेके जाओगे, मिडल लाइन की टुवर्ड्स लेके जाओगे, तो ये ऊपर से निकलने का खतरा रहता है। इसलिए कभी भी क्रॉस लेग नहीं करना होता, बिल्कुल एबडक्ट नहीं करना होता, एडक्ट नहीं करना होता, पास में नहीं लाना होता, एबडक्ट करना होता है। एबडक्ट मतलब दूर करना, एडक्ट मतलब पास करना, पास लाना। तो ये करना होगा आपको, द नॉन ऑपरेटेड साइड पे रख के मरीज को और लेग को एबडक्ट करना होगा। साइड लाइन विद अफेक्टेड इंटरनली रोटेट और एक्सटर्नली रोटेट, रोटेशन नहीं करना। लेग को रोटेट करोगे तो एक्सट्रीमिटीज़, ये जो हिप रिप्लेसमेंट, हिप का जो रिप्लेसमेंट है, जॉइंट जो है निकलने का खतरा होता है, इसलिए रोटेशन नहीं करना होता। राइट आंसर है सेकेंड। तो ऑपरेटेड नॉन ऑपरेटेड साइड पे पेशेंट के लेग को एबडक्ट कर दोगे, ऐसे करना है। नॉन ऑपरेटेड साइड में मतलब यहाँ पे इस साइड करवट दिला के पेशेंट को, ये इस साइड करवट, मान लो यहाँ ऑपरेशन हुआ है तो इस साइड करवट दिला के और इस साइड को एबडक्ट कर दोगे। अभी एबडक्शन कर रखा है लेग का, जो लेग है वो आपकी बॉडी से दूर जा रहा है एबडक्शन, और पास आ रहा है एडक्शन। अभी ये एबडक्शन है, अगर सुनने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो एबडक्ट, ये एबडक्ट है दूर वाला, एड पास वाला होता है, ठीक है। तो एबडक्ट करोगे तो वो निकलेगा नहीं वहाँ से, और अगर इसको पाँव को ऐसे खींचोगे तो निकलने का खतरा होता है, इसलिए नहीं करना होता। नेक्स्ट, a nurse is provide instruction to the client and the family regarding home care after right eye cataract removal। ठीक है, राइट आई की सर्जरी हुई है कैटरेक्ट की, उसकी बात है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड इंडिकेट एंड अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शन। क्लाइंट समझ गया, इन चारों में से क्या बात बोल रहे कि हमें पता चले कि क्लाइंट बात को समझ चुका है। आई शुड नॉट स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड, राइट साइड की बात है, राइट साइड की सर्जरी हुई है तो राइट साइड में नहीं सोना, लेफ्ट साइड में तो सो सकते हो। आई शुड नॉट स्लीप ऑन माई राइट साइड, हाँ ये बात सही है। आई शुड नॉट स्लीप ऑन माई हेड एलिवेशन, हेड एलिवेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं करना क्योंकि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई शुड नॉट वियर माई ग्लास एट एनी टाइम, नहीं भाई पहनने पड़ेंगे आपको, तो ये राइट आंसर है। आई शुड नॉट स्लीप ऑन राइट साइड, राइट साइड में नहीं सोना क्योंकि उसी साइड की सर्जरी है, उसी साइड सोओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग ए क्लीनिंग एनीमा, एनीमा देना भाई, ठीक है, टू द क्लाइंट विद फीकल इम्पेक्शन। तो फीकस निकालने के लिए, स्टूल रिमूव करने के लिए आपको एनीमा देना है पेशेंट को। तो एनीमा देने के दौरान कौन सी पोजीशन दोगे, तो वो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए लेफ्ट लेटरल, मतलब कि सिम्स पोजीशन होनी चाहिए, फर्स्ट चॉइस सिम्स पोजीशन। अब सिम्स दो तरह की दी हुई है, लेफ्ट और राइट, तो पेशेंट को लेफ्ट साइड लिटा के सिम्स पोजीशन दोगे। ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, किसके लिए यूज़ की जाती है, एनीमा देने के लिए। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो साइड लाइन पोजीशन, वो भी लेफ्ट साइड लाइन ऑन द लेफ्ट साइड विद हेड ऑफ द बेड, एलिवेट करने की जरूरत नहीं, दोनों ऑप्शन हटाओ, आप सिर्फ पेशेंट को लिटा के साइड सिम्स पोजीशन दोगे। सिम्स पोजीशन साइड लाइन पोजीशन जैसी होती है। सिम्स पोजीशन लेफ्ट करवट लेके पेशेंट लेटा हुआ है, लेकिन उसके हाथ और पाँव, ये नी और एल्बो, ये फ्लैक्स होने चाहिए। जो अपर नी और अपर एल्बो, अपर नी और अपर जो एल्बो है वो फ्लैक्स होने चाहिए। ये पोजीशन सिम्स पोजीशन। और अगर मरीज सीधा लेट जाए वो है साइड लाइन पोजीशन, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन। तो अगर लेटाओगे तो इजीली विजिबल होगा एनएस पॉइंट, और आप आराम से एनीमा जो है फ्लूइड इंसर्ट कर सकते हो एनएस के अंदर, रेक्टम के अंदर, इसलिए सिम्स पोजीशन आएगी, वो भी लेफ्ट लेटर। नेक्स्ट, A client has just returned to the nursing unit after above knee amputation of the right leg। राइट लेग में नी से भी ऊपर तक, नी के ऊपर वाले पार्ट तक काट दिया गया है। ए नर्स प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन, कौन सी देनी, प्रॉन नहीं देनी होती, रिवर्स टेंडनबर्ग नहीं देनी, सुपाइन विद एम्पुटेड लिम्फ, फ्लैट ऑन द बेड, फ्लैट भी करना हो सकता है, और सुपाइन विद एम्पुटेड लेग सपोर्टेड विद पिलो। तो पिलो के साथ सपोर्ट कर दोगे आप सुपाइन पोजीशन दे के स्टार्टिंग के टाइम में, ये याद रखना है। तो भाई देखो इसका रैशनल देखो, एम्पुटेड जो लिम्स होते हैं
सपोर्ट करना होता है पिलो में शुरू के 24 आवर में, ताकि वो वीनस रिटर्न ब्लड फ्लो आराम से होए, डिक्रीज एनीमा रहे। बाद में पेशेंट को प्रोन पोजीशन दे देते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्चर हिप प्रॉब्लम ना हो, हिप कॉन्ट्रैक्चर ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सीवियर बर्न। ठीक है, सीवियर बर्न है, वो इज शेड्यूल फॉर ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, उसकी खुद की स्किन उसी पे लगाई जाएगी, उसको बोलते हैं टू बी प्लेस्ड फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटीज से निकाला गया। द नर्स डेवलप ए पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑफ केयर फॉर द क्लाइंट एंड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए प्लान। कौन सी बात प्लान में रखोगे? तो मेंटेन द क्लाइंट इन ए प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन करने की जरूरत नहीं है। एलिवेट और एंड इमोबिलाइज द ग्राफ्टेड एक्सट्रीमिटीज। ठीक है भाई, जहाँ से आपने लगाया है उस पोर्शन को आप एलिवेट कर दो ताकि वहाँ एडिमा वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। राइट आंसर यही। मेंटेन सर्जिकल साइट फॉर फ्लैट पोजीशन, जरूरी नहीं है फ्लैट रखनी है, एलिवेट करनी है। और कीप द सर्जिकल एक्सट्रीमिटीज कवर विद ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से कवर नहीं करना है, प्रोन पोजीशन भी नहीं देनी और फ्लैट भी नहीं रखनी, आप थोड़ा सा एलिवेट कर सकते हो ताकि ब्लड फ्लो प्रॉपर बना रहे और एडिमा की प्रॉब्लम ना। यही लिखा हुआ है यहाँ भी। ऑटोग्राफ्ट प्लेस ओवर द जॉइंट और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में किया जाएगा। जो पोर्शन पे किया जाएगा उस पोर्शन को एलिवेट करना है, इमोबिलाइज करके रखना है सर्जरी से 3 से 7 दिन तक, डिपेंडिंग ऑफ द सर्जर प्रेफरेंस के आधार पे। दिस पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन अलो द ऑटोग्राफ टाइम टू अडेयर एंड अटैच द वुंड बेड एंड एलिवेशन मिनिमाइज एडिमा। भाई इमोबिलाइज रखने का फ़ायदा है कि वो अडेयर हो जाएंगे, वुंड जल्दी घाव ठीक होगा, और एलिवेट करने का है वहाँ पे एडिमा नहीं होगा। प्रोन पोजीशन ये सारी चीज़ें काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन। हार्ट के अंदर कैथेटर डला है थ्रू द फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी के द्वारा कैथेटराइजेशन किया है हार्ट के अंदर, हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी के अंदर कैथेटर डाला है, ट्यूब डाली है, ऐसे समझो। द नर्स चेक फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन एंड प्लान टू अलो विच क्लाइंट पोजीशन और एक्टिविटी फॉलोइंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर करने के बाद आपको कौन सी पोजीशन देनी है। अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा जोर करोगे, हाई फाउलर पोजीशन दोगे, तो इस पॉइंट पे ये जो फीमोरल पार्ट है उस पर प्रेशर आएगा, तो वो नहीं देना। बेड रेस्ट विद बाथरूम प्रिविलेज ओनली, तो ये भी नहीं करना होता, बाथरूम में जाने आने की भी अभी अनुमति नहीं है। बेड रेस्ट विद है एलिवेशन एट 60 डिग्री, 60 डिग्री करोगे तो भी प्रेशर पड़ेगा। हाँ भाई, जब भी कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं तो आपको याद रखना है बेड को आप एलिवेट कर सकते हो नॉट ग्रेटर देन 30, ताकि प्रेशर ना पड़े और जल्दी हील होए पॉइंट। ठीक है, आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन एक्सट्रीमिटीज into which the catheter was inserted keep state for 4 to 6 hours। ठीक है, 4 से 6 घंटे के लिए आपको स्टेट रखनी है। द क्लाइंट इज मेंटेन ऑन बेड फॉर 4 to 6 आवर, 4 से 5 घंटे बेड पे रहना है डिपेंडिंग ऑफ द फिजिशियन ऑर्डर। ठीक है, एंड द क्लाइंट मे बी फ्रॉम साइड टू साइड, साइड टू साइड हो सकता है एक दूसरे। ठीक है, कब? जब वेस्कुलर क्लोजर डिवाइस, वेसल्स को क्लोज करने की डिवाइस को यूज़ की गई तब। ठीक है, मे बी अगर आप चाहो तो क्लाइंट के हेड को एलिवेट कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 30 डिग्री एज पर डॉक्टर ऑर्डर। ठीक है, ताकि हीमोस्टेटिस हो जाए, ब्लड स्टॉप हो जाए और जल्दी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए आपको ये करना होगा। तो राइट आंसर होगा कि बेड रेस्ट विद हेड एलिवेशन नो ग्रेटर देन 30 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा इसका क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक अगर आपने देखी है, तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। मेरा नाम है अमित, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, वीडियो बहुत पसंद आई, तो सबके पास शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।